लिए जोरदार दिल से ताली। आंखें क्या है देखने वाले से पूछो, आंखें क्या है देखने वाले से पूछो, और दर्द क्या है वो सहने वाले से पूछो। अभी तो हम चोट में हैं, गिरना क्या होता है संभलने वाले से पूछो। क्या बात है। तो आप लोग के ही आम व्यक्ति था, वैसी भाजी सब्जी का धंधा करता था, मैं नॉर्मल व्यक्ति था, मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरा कोई स्टेटस नहीं, मेरा कोई जान पहचान नहीं। मैं एक आम व्यक्ति था कि मतलब कोई गिनती में ही नहीं था। एक फुटपाथ साफ सब्जी वाले को कोई वजूद होता है, कोई गिनती होता है, कोई अहमियत नहीं होती। इसी हमारे आर.जी. पटेल सर चाय वाले थे, तो आज उनकी एक डिसीजन थी, उन्होंने बदले किए, तो आप कहाँ से कहाँ आगे हम बात करेंगे। तो हम भी एक सब्जी वाले थे, तो आज बहुत अच्छा खुशनसीब हो कि जो आप आए हो ना, और जिन्होंने आपको लाया है ना, आपके लिए एक मसीहा, एक फरिश्ता है, उसके लिए आप एक जोरदार ताली मारिए। मैं अमूल धन है आदमी का। आदमी धन खोलेगा तो धन फिर कमा लेगा, अगर शहद खो दिया तो फिर वो कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। कि स्वार्थ ही संबंधित है, जान है तो जहान वरना दुनिया मिट्टी की सामान है। स्वास्थ्य एक ऐसी संपत्ति है, स्वास्थ्य एक ऐसा अपना मुकाम है कि लोग उसको ध्यान नहीं कर रहे। हमारी स्वास्थ्य इतना अमूल धन है, अगर हम उसको जिस दिन फोकस देंगे ना तो हमारी नींद भाग जाएगी। ये हमारी स्वयं ही संपत्ति है, ये हम पिलर हैं। अगर इस घर को हम मजबूत रखेंगे तो लाइफ टाइम हमको इस घर में रहना है। ये घर तो कभी भी बना लेंगे, हम भी नहीं सोचते थे, हमें भी नहीं कभी ये चीज का ध्यान आया था। हमारे पास 8 बहनें थी, शादी ब्याह करने की जिम्मेदारी थी, पिताजी उस लायक के नहीं थे। रात दिन भाजी बेच के सड़ेला गड़ेला छाट के उसमें खाने का नहीं। जब एकदम लास्ट पे आ गए, जब पड़ गए, तब समझ में आया कि अब सेहत क्या होती है। जब मेरे लिए दुनिया कम पड़ चुका था उस वक्त, तब समझ में आया कि मतलब स्वास्थ्य क्या होता है और धन क्या होता है। और हम जो धन के पीछे भागते हैं, धन ही सब कुछ नहीं है, सबसे मेन अमूल धन हमारा स्वास्थ्य है। तो आज जिससे हमें स्वास्थ्य मिला, हमारी जिंदगी में बदलाव आया, इसके बारे में बताएंगे कि जंगल की जड़ी है दावा नहीं खुदाई का, जंगल की जड़ी है दावा नहीं खुदाई का, और सिफा कुदरत के हाथ में बहाना सिर्फ दवाई का। तो कुदरत ने इतनी ताकत दिया है कि जो कभी 10 साल से दवाई ने नहीं किया था, वो गेनोडर्मा ने करके वो दिखा दिया है दुनिया वालों को। तो इसके लिए एक लाइन में और बोलूंगा गेनोडर्मा के लिए कि जो है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये तो मशरूम है, ये भाजी, लेकिन ये है क्या? ये मशरूम कोई साधारण मशरूम नहीं है। इसको संतों ने खाया था, इसको बहुत महान जो लोग थे, राजा महाराजा, वो अमर होने के लिए खाते। और हमारे कुरान हदीस के हवाले से अगर हमारे भाई मुस्लिम हो तो इसका तस्करा निकाल सकते हो कि ये कुम्मी है, मन्नो सलवा, जो हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आंखों का सिपा बताया था। तो जिसको मेरे नबी ने इशारा कर दिया, अगर उसको वो अंदर डाल दिया तो ये क्या 70 रोग उसके शरीर से भाग जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। आज इसी के विषय में बात होगी कि हम किस कटघरे में गए थे और किस कटघरे से हम बाहर निकल के आए हैं। तो हम अपनी कहानी किसको सुनाएंगे ना। हम तो ये दर्द गम के पहाड़ों के नीचे दबा हुआ था, लेकिन उसमें से निकला हुआ एक चिंगारी हूँ कि सारे जमाने को रोशन कर जाऊंगा। और डिएक्शन में जिंदगी कैसे बदलती, आज एक हकीकत सबको जिंदगी बदलने का नाम है। लोगों ने सुना होगा, डिएक्शन क्या है? जिंदगी बदलने का नाम है। बहुत सारे लोगों ने सब मीटिंग में सुना होगा, हमारे लीडर लोग बोलते कि डिएक्शन है क्या, तो लोग बोलते नहीं, किसको पता है तो बोलते, जिसको नहीं पता नहीं। लेकिन कुछ लोग बोलते कि डिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। तो कितने लोगों ने देखा कि डिएक्शन में जिंदगी बदलता है? यस, ताली कर सकते हैं? यस। और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए भी आप ताली करें, क्या हकीकत में यस। ये डिएक्शन क्या है? जब उसका नाम आता है ना तो सर झुक जाता है, आंख से आंसू आ जाता है।
कि डिएक्शन से जो मुझे मिला, मैं यहाँ अपनी कहानी बताने का एक मकसद यही समझता हूँ कि डिएक्शन जिस मकसद से मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था, जो डिएक्शन से मुझे मिला वो मैं सब आपको देना चाहता हूँ। फैसला आपके हाथ में रहेगा, निर्णय आपके हाथ में रहेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्यों जिंदगी आपकी है और भविष्य आपकी है। और जो कुछ करेंगे अपने लाइफ के लिए, कि सिस्टम नंबर 1 है, जिसने सिस्टम बनाया वो मानव से महान है। तो डिएक्शन की प्रोडक्ट में जादू है, ये बहुत सारे लोग सुने हैं, बहुत ऐसी चमत्कार आए हैं। तो डिएक्शन का जादू बता जाऊंगा और अपनी कहानी सुना जाऊंगा और खुद रोके भी सबको रुला जाऊंगा। डिएक्शन में जिंदगी कैसे बदलती है आज सबको हकीकत दिखा दूंगा मैं भाजी बेचते बेचते बहुत ज्यादा मेरी स्थिति खत्म हो गई। किसी घटने के कारण गिर गया, बॉडी यहाँ से काम करना बंद कर दिया। 6 साल 8 साल दवाइयाँ कराया हमने, दवाइयाँ खाते खाते इसे फोड़े आ गए कड़ियों में। अचानक दर्द हुआ, एडमिट किया गया, पिताजी का डेथ हो गया, लड़की की शादी फिक्स कर लिए। तन्हाई थी, कोई नहीं था आगे पीछे, वहाँ लाखों रुपया भरने के लिए बताया गया। कैसे तैसे वाइफ हमारी ने एडजस्ट किया वहाँ। तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा कि मतलब मुझे ऑपरेशन अभी नहीं करवाना है, कुछ समय दीजिए, और हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है और हम कुछ एडजस्ट करके करेंगे। क्यों, देखो आज जब बुरा वक्त आता है ना तो जीजा भी नहीं मिलते हैं, और अच्छे दिन जब आते हैं ना तो सैकड़ों लोग साला बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए आदमी का नहीं बलवान होता है, वक्त बलवान होता है। मजबूरियां थी, चल फिर नहीं सकता था, बहुत दिक्कतें थी, करोड़े भी नहीं ले सकता था। करोड़ लेने के लिए वाइफ को इशारा करते कि मुझे ये करोड़ करो, मुझे ये करोड़ करो। कभी संडास बाथरूम की जरूरत पड़ी तो उनको हम बोलते थे कि हमको नीचे उतारो, हम कैसा भी करके बाथरूम जाएंगे। तो बोलते नहीं, बेड पे वाला नहीं, बच्चे बड़े बड़े हैं, मुझे जम नहीं रहा, मुझे नहीं हो पाएगा, करो। फिर भी कैसा भी घुटना से और कुछ पैर से इशारे करके मैं घसड़ के बाथरूम तक जाता था। बहुत दिक्कतें थे हमने, और शायद वो कहानी बोलने के लिए ना मेरे पास याद आता तो ताकत भी नहीं रह जाती बोलने के लिए। तो बहुत मुसीबत हमने झेले। उसी बीच में जब मेरे पास डिएक्शन का कोई नॉलेज नहीं था, मैं डिएक्शन में नहीं था, डिएक्शन को जानता तक नहीं था, खाली दवाई और डॉक्टर दवा खाना ये जानता था, और अपनी मुसीबतों में करवट करो रोना जानता था। और तन्हाई में जब जमाना सो जाता था तो हम बच्चों को देखकर रोना जानते थे। एक दिन मेरी वाइफ ने रात को उठा तो मुंह पे हाथ फिराया, तो इसे लाडी सा मेरा दीवार के पास है, अभी मैं मीटिंग में बैठता हूँ तो वहाँ सारे फोटो सजा के रखता हूँ मैं। तो मेरा एक शान बन गया। ये वो दौर था कि मैं उसी के सहारे से पीछे जाता था, सड़क पे ऐसा बैठता था, तो कैसा भी कोशिश करके जाता था, बैठता था। तो मैं रात को जब बच्चे सोते थे ना, तो बच्चे भाई जितने बच्चे जिसके छोटे छोटे हैं, तो गार्जियन अगर बैठ गया तो एक बात भी बता सकता है ना अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोच के। तो रोता था, तो मैं रात को जब भी मेरी आँख खुलती थी, सो के उठता था तो पीछे सड़क के दीवार को ऐसे लेट कर मैं रोता था। लेकिन मेरी वाइफ का आँख खुला, अपने चेहरे पे हाथ गिरा तो पूरा गिल्ला पाया, फटाक से लाइट चली होती, रो रहे हो। ये आप रात को बैठते हो, मैं पूछती हूँ तो बोलते हो पीठ दर्द करता है तो पीछे होके बैठता हो, लेकिन आप रोते हो, क्यों ऐसा करते हो? मैं बोला यार मैं ना रो तो कौन रोए? अगर मैं ना रो तो क्या पड़ोसी रोएगा? मेरे बच्चों की भविष्य बनाने के लिए मैं अभी उम्र में अपाहिज हो गया हूँ। अभी मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? हफ्ते में कभी कभी ऐसे हाथ पैर में अकड़न आ जाते थे, रोना धोना चारों बाजी में बहन रहती, बुआ को बुलावा को क्या हो गया, इनको क्या, पूरा मोहल्ला जमा होता था। ऐसा बहुत समय तक दिन निकला। अगर हम पूरी कहानी बताएंगे ना तो 3 दिन लग गया। 10 साल जो झेला है आदमी, वो 1 घंटे 2 घंटे में अपनी कहानी नहीं बता सकता, लेकिन आपको थोड़ा सा बता के समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसी दरमियान किसी एक व्यक्ति ने हमारे यहाँ जो कब्रिस्तान में दरगाह सुभान बाबा का, उनकी बेटी वहाँ रहती है, अल्लाह उनको बहुत कुछ दे, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्होंने मेरी वाइफ को बुलाया, बताया कि भाई ऐसा है, भैया को इतना दिन से तुम लोग कभी इधर लेके भागते हो, कभी उधर लेके, भूसावल बगौली में भी कमर का इलाज होता है ना, अन्नास वाले का, बहुत सारे लोग सुने हुए, वहाँ भी 2-3 बार जाके आए।
और यहाँ भुसावल में भी डॉक्टर हैं, मतलब कमर का वो स्पेशलिस्ट है, मिलिट्री वो लोग के थे, तो रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना बनाया मालिश और हड्डी का लेप लगाना। वहाँ भी मैं कई बार गया लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। तो सारे दवाइयाँ बोले हमारे जो चालू थे हमारे हॉस्पिटल के वो तो चल ही रहे थे। तो उन्होंने मेरे वाइफ को साइड में बुलाया तो उन्होंने दिया क्या स्पालिना। बोली भाभी ये सप्लीमेंट है, इसको भैया के दवाई के साथ चालू रखो और इंशाल्लाह इनके कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर आएगा। अच्छा उन्हें बाहर जाके ले लिया, 2 डब्बा ला के घर में रख दिया चुपके से। तो मैं बाद में बोला क्या बुलाई थी वो गुड़िया, तो बोले वो ऐसा ऐसा दी है और ऐसा ऐसा बताई। अरे मैं बोला मैं इतना साल से झेल रहा हूँ, दवाई खा खा के अतड़ियों में छाले पड़ गए और हमारे दुनिया कम पड़ गई, जो अपने से सब बिछड़ गए और मैं तनहा हो गया, इतनी मजबूरी आ गई। अब ये कहाँ से लेके आई, ये क्या है, ये डोम धतूरा घास भूसा इसमें भूस भास के भर दिया होगा क्या, इसमें हरा रहा है। अच्छा उसको मैंने गाली गुलूस देना चालू किया 15 दिन तक। इफाक से दिन मेहमान आए तो ऐसी बात निकली, मैं घर में खाना भी छोड़ दिया, कभी बहन के यहाँ से मंगा के खा लो, कभी पड़ोसी के यहाँ से मंगा कर लो, कि बीमार आदमी के नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसका एक तो उसको टेंशन होता है कि मैं किसी को देख नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता, कोई मुझे समझता नहीं है और ना मैं किसी को समझा सकता हूँ, तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने आया तो ऐसे ही खाना खाने बैठे, तो अब मेहमान है तो मैंने जाहिर नहीं किया, साथ में खाया और बातें निकली तो बताया, तो बोला नहीं खा लो, ऐसा करिए आप खाइए, सप्लीमेंट है, इसमें बहुत बड़ी चमत्कारी हो सकती है। और इसके अंदर ये हर्ब डाला गया है ना, ये कोई साधारण हर्ब नहीं है, ये कोई साधारण चाय नहीं है, इससे बहुत कुछ क्या बहुत कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिए। मैंने इसको खाना चालू किया, खाते खाते 2 महीने में कुछ ऐसा लगा कि मतलब मेरी बॉडी में कुछ ताकत ऐसा लग रहा है। तो मैं बोला यार कुछ तो लग रहा है जिससे मतलब मैं इसको ले रहा हूँ, तो 10 बता दिया तो 10 भी ले रहा, दिन भर इसी का पानी पी रहा, तो इसमें कुछ और है, तो मतलब कुछ हम बढ़ाना चाहते कि शायद हमको कुछ और मिले। तो मैंने ये जन को बुलाया, उनको फ़ोन करा के, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेन इसका जो बेस है, इस कंपनी का मेन राजा जो है किंग ऑफ हर्ब, ये जेनोडर्मा है और इसी से बने हुए ये प्रोडक्ट है। आप अगर इसको लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और साथ में आपको लेना है नोनी जूस ये। तो मैं बोला यार इतना महंगा हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे। अब कैसे कैसे देखो, औरत जो अपने आदमी के लिए ज़माने में कर जाती है ना, आदमी नहीं सब सोचते। जितनी वफादार औरत आदमी के लिए बन सकती है, आदमी बहुत कम लोग हैं उतना बन जाए, उतने कैसे कैसे हैंडल करके दूसरे तीसरे दिन ला के इसकी 4 क्वार्टर रखी। मैं बोला कमाने वाला कोई नहीं, बच्चा 10 साल का भाजी बेचे घर का चाहिए, कहाँ से लाई। तो उतने कैसा लाई थी वो बाद में मालूम पड़ा, लेकिन जब मुझे बाद में मालूम पड़ा तो मैंने वो डिडक्शन की आमदनी से उसको मैंने एडजस्ट कर दिया। तो ये मैंने चालू किया। तो ये चालू करते करते बस ऐसी कुछ दिन के बाद एक दिन नाइट में सब लोग सोए थे और मैं भी सोया था। तो मैं बोला यार आज कुछ बदन में खुशहाली ज़्यादा लग रही यार। तो रोज तो इनको मैं बुलाता था उठाने के लिए, मैं बोला आज मैं खुद कोशिश करूँगा। तो लादी पकड़ के ऐसा खींच के पीछे गया तो कुछ हल्का सा लगा। मैं बोला यार कुछ तो लग रहा है यहाँ। सुन रहता था ना, ये समझ में नहीं आता था, ये पूरा ये पार्टी काम ही नहीं करता। तो मैं बोला यार लाओ ये लोग पैर उठा के नीचे कर देते, मैं मेरे हिसाब से करूँ। तो ऐसा किया तो आया नीचे, अरे ये किया तो भी आया। मैंने क्या बात है, फिर उठा फिर ऐसा बेड पे ऐसा किया, ऐसा करके ऐसा चल। मैं बोला यार ये तो बैलेंस ले रहा है, नहीं तो घप से गिर जाते थे, नहीं ले रहा है। फिर गए बाथरूम में, अब मेरी वाइफ क्या अंधेरे में चुपके से ऐसे देख रही कि ये क्या कर रहे हैं यार। जब बाथरूम में गया और वहाँ से जब निकला तो मेरी वाइफ ने सारे बच्चों को लेके खड़े होकर दरवाजे से जब बाहर निकला तो ये सिस्टम बन गया, पूरा परिवार पकड़ के मेरा रो दिया और चारों बाजू फोन होने लगा कि पापा आज उठकर खड़े हो गए। इतनी बड़ी खुशहालों का माहौल बदन में मेरा यहाँ से बदलाव हो गया। डिएक्शन जिंदगी को कैसा बदल दिया, वहां से कैसे लाके यहाँ खड़ा कर दिया। डिएक्शन जिंदगी बदलता है या नहीं, मेरा सवाल है आप लोग से। फिर भी बहुत सारे लोग हल्के में क्यों ले रहे हो। मेरी बहनों को जहां जहां पहुंच जाता था ना, रोते तो रोड पे रिक्शा छोड़ के चिल्लाते घर में, मेरा भाई मेरा भैया
कैसे खड़ा हो गया, क्या हो गया? सब लोग बोल रहे थे कि 4.5 लाख ऑपरेशन का दो, कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो इसी जिंदगी भर ये रहेंगे। क्या हुआ अजूबा ऐसा? भैया क्या खाए, कैसे हो गया? मैं बोला उसकी मेहरबानी थी कि मुझे डॉक्टर लिम का सिस्टम मिल गया था, इसलिए वो मानव से महान है। तो सैल्यूट है डॉक्टर लिम के, उनकी प्रोडक्ट और उनके जो डीएक्शन मेंबर जितने, सबको सलाम है मेरा दिल से कि आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, इतने अच्छे सिस्टम में हो। अब वहां से मेरा वजूद चेंज होता है। उस कटघरी से मैं इस कटघरी में आ गया। लोग आने लगे, मिलने लगे, फोन कर, गांव से मेरा भाई फोन किया, भैया मैं रात को फोन आया था कि आप खुद उठकर चले। मैं बोला हाँ। बोला मैं नहीं मानता, मैं आ लूंगा। मैं बोला आ जाओ। तो बोला सब बच्चे बोल रहे, रो रहे, बोले अब्बू को मैं भी देखने जाऊंगा। अभी 6 महीना पहले आए तो सब लोग 4 दिन उठा के ले जा रहे थे, अभी अब्बू चलने लगे। बोला आ जाओ। टिकट निकाला, बैठा, रास्ते में बोलता मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है, तुमने क्या खाया? मैं बोला मैं क्या खाया? एक सप्लीमेंट था, किसी ने बताया, अपनी दवा के साथ खाया, अल्लाह का करम हुआ और मैं आज फ्रेश हूँ, कोई दिक्कत नहीं चलने फिरने में। बोलता मैं नहीं मानता, कल्याण स्टेशन आओगे? मैं बोला बिल्कुल आऊंगा। जब कल्याण स्टेशन पहुंचा, फोन करता भैया कहाँ हो? अरे मैं बोला मैं फला प्लेटफॉर्म। बोलते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। बोला तू कितने नंबर डब्बे में? बोला पीछे का 2 छोड़ के तीसरे में। मैं बोला मैं गेट पे मिलूंगा तुझे। जब कल्याण स्टेशन मेरा भाई स्टेशन पे देखा ना, तो चलती ट्रेन सामान छोड़ के कूदा, पकड़ लिया। तो बम्बई ऐसा शहर कि अगर थूके देखो तो हजारों लोग जमा होते, और अगर एक भाई और पूरा परिवार अगर प्लेटफॉर्म पे रो रहे तो कितना अच्छा माहौल था, कितनी पब्लिक वहां थी। तो मैं बोला यार मेरा भाई है, भाइयों का प्यार है, जिंदगी में अजूबा चमत्कार हो गया है, इसके लिए ये आंसू हम लोग के खुशी के आंसू है। तो यहाँ से हमारी जिंदगी बदली, वहां से हम यहाँ आए। अब यहाँ आए तो हम बहुत कुछ सोचे और विचार किए। कुछ दिन के बाद में लोग मेरे घर आने लगे, आप रिएक्शन के ऑफिस में चलिए, लोगों ने आपको बुलाया। बोला हम अपना पैसा लगाए खाए तो उसका क्या दादागिरी, क्यों बुला रहा है हमको? कोई जबरदस्ती है का? मेरे औरत कैसे कैसे करके लाई, खिलाई पिलाई, हम खाए भी अच्छा हो गया। अब हम चल रहे हैं, बढ़िया से मार्केट चले जा रहे हैं, बढ़िया से बाथरूम चले जा रहे हैं, अभी हम थोड़े दिन में काम भी करना चालू करेंगे। तो बोले नहीं आप चलिए, दिन कोई ना। मेरा लड़का बोला पापा जाओ ना, सब लोग बुला रहे। तो मैं बोला अभी जाऊंगा और दुनिया भर का ये लोग अब कहीं और खर्चा करने बोल देंगे तो अब मैं खर्चा नहीं कर पाऊंगा। तेरी मम्मी ने कितना खर्चा करके मेरे को खड़ा किया। बोले नहीं नहीं जाओ। गया वहां में मीटिंग में बैठा, देखा कुछ तो देखा, कुछ नहीं बहुत कुछ देखा। वो जो लीडर था ना, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म कर डाला यार। हाँ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। और उनका नाम क्या मालूम है? एमबी सिद्दीकी साहब। क्या बात है। उन्होंने 1.5 घंटे में मेरा साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला कि पहली मुलाकात में मेरी जिंदगी बदल डाला यार। क्या बात है। उसने ऐसा ऐसा सिस्टम दिखा दिया कि मैं खुद को साधारण व्यक्ति था, ये काम व्यक्ति था, मैं वहीं से खुद को अपने आप को खास व्यक्ति बना लिया। जब मैंने वहां सिस्टम देखा, मैं बोला थैंक्स डॉक्टर ली। तो क्या बताऊं दोस्तों कि मुझे क्या मिल गया, जिसकी हसरत थी बरसों से दिल में मेरे, बस वही एक नेक रास्ता मिल गया। इतना नेक रास्ता है, इतना ये इबादत का काम मैंने समझा इसको, और हकीकत में है कि ये पुण्य का काम, इबादत का काम है। मैंने इस काम को जिस दिन खड़ा किया, चालू किया कि मैं अभी करूंगा, तो लोगों ने, मेरे घर वाले ने सवाल किया अभी तो आप इतने दिन झेल के बाद खड़े होते ये अब क्या कर रहे हो? मैं बोला नहीं, रिएक्शन अब नहीं करोगे तो सब मरोगे। बोले ऐसा क्यों? मैं बोला देखो मैं तो ये नहीं जानता कि सेल क्या है, ऑर्गन क्या है, टिश्यू क्या है, सिस्टम क्या है, टॉक्सिन क्या है, वायरस क्या है, लेकिन आज मैंने सब कुछ देखा, कोई रास्ता नहीं है। रिएक्शन सिस्टम फॉलो करो और फॉलो करो, ये दुआ का रास्ता मैंने देखा। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देखा है कि एक आजूबा, एक क्रांति देखा है उस सिस्टम में, और वहां जिंदगी बदलती है, हकीकत देखा है हमने रिएक्शन में। तो ताली कर सकते हैं रिएक्शन के लिए। और इस मुकाम पे पहुंचा तो क्या क्या मुझे समझ में आया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और शायद आप लोग को भी समझ में आया, और आप लोग भी एक डिसीजन लो, एक निर्णय लो
कि हलीम भाई की जिंदगी में अगर बदल सकती है, एक सब्जी वाला की अगर जिंदगी बदल सकती है, जो कि बीमार व्यक्ति था वो एक साहब बन सकता है, तो हमें तो ऊपर वाला सही सलामत रखा है, तो हम इससे भी आगे जा सकते हैं। वहां मैंने देखा कि उन्होंने ना किसी का आईडी मांगा, ना किसी का स्टेटस पूछा, ना किसी से कोई घूस की बात की, ना कोई पैसे की बात की। एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड दो और आपको इंटरनेशनल आईडी मिल जाती है। पूरे इंडिया में आप बिजनेस कहीं भी कर सकते हो। वहां आपको कोई नहीं रोक सकता कि पूरे वर्ल्ड में आपके लोग कहीं भी उनको ये रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। तो लेकिन उन्होंने यार मेरे से जात नहीं पूछा, बिरादरी नहीं पूछा, और क्या करते हो नहीं पूछा, अमीर हो नहीं पूछा, गरीब नहीं हो पूछा। मैं बोला यार इतना अच्छा सिस्टम बनाने वाला कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, उनका काम है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम डॉक्टर दाटू सिंह जी है, इसलिए वो मानव से महान है। तो बहुत बड़ी डिसीजन जिसने लिया, इतनी बड़ी क्रांति को बनाया जिसने, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिसके प्रोडक्ट में इतना जादू है तो उसके सिस्टम में कितना जादू रहेगा। जिस दिन सिस्टम की जादू मिल जाएगी, जिस दिन प्रोडक्ट की जादू मिल जाएगी, तो इंसान की जिंदगी ऐसे वो बदल लेता है कि वो किसी के रोके नहीं रखता, वो खुद को काबू में नहीं रहता है। तो मैंने सारे घर वालों को समझाया, उन लोगों को, ये दुआओं का बिजनेस है, ये दुआओं का ये सिस्टम है। अरे मुझे जिसने लाके दिया, इतना सालों से झेल रहे थे, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हो, दुआई दे रहे हो ना, दिल से दुआ दे रहे हो। आज मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो उनके हाथों का बोसा लेता हूँ, चूमता हूँ, फिर निकलता हूँ। मैं बोलता आज मैं जो भी कुछ हो आपकी देन है, हेल्थ भी वेल्थ भी जो कुछ भी आपका देन है, मैं पूरी जिंदगी आपके लिए दरूद पढ़ूंगा। एक बार सिद्दीकी सर ने मुझे बुलाया कि हलीम सर जन्नतुन्निसा के लिए आप क्या कह रहे हो, उन्होंने जो रिएक्शन में आपको लाया। मैं बोला यार मैं किस दिल से उनको दुआएं दूं। मैंने तो ये सोचता हूँ कि जिसने मेरे हाथ में ये पकड़ाया था ना, उनके आने वाले खानदान के हाथों में नबी की रोजे की जाली पकड़ा दी। क्या बात है, इतनी दिल से खुशी डिएक्शन नहीं होता तो मैं नहीं होता, डिएक्शन नहीं होता तो मेरा वजूद नहीं होता, डिएक्शन नहीं होता तो मेरा नाम नहीं चेंज होता। जो कुछ हुआ डिएक्शन की बदौलत। डिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिएक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वो सब कुछ हमारे दामन में डाल दिया है। खुशियों से लेके हेल्थ बेल्ट से लेके सारा सिस्टम हमने एकदम आसान कर दिया डॉक्टर जी ने, इसलिए कि वो मानव से महान है। उनकी महानता की अगर हम बात करें तो दिन रात बात करें तो भी कम पड़ जाएगा। हम लोग को समझ में नहीं आता, और समझ में इसलिए नहीं आता कि हम लोग उस दलदल से, उस रास्ते से गए नहीं। अगर मेरे जैसा उस रास्ते से गुजरा हुआ व्यक्ति है, वो सबसे पहले सफल क्यों होता है कि जो लोग थोड़ा नॉर्मल है वो दिल पे नहीं लेते, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो सिस्टम से काम नहीं करते हैं। मैंने भी किया कि मैंने दुख झेल चुका था, मैं दुख झेल चुका था कि ये है क्या, इसके पहले मैं क्या था, मौसम कैसे चेंज होता है वैसे मैंने चेंज हुआ। तो कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। अभी हमारे डॉक्टर सर ने कहा ना कि बड़े बड़े डॉक्टरों के हेल्थ बचाने के लिए मुश्किल पड़ गई है। तो आज हेल्थ किसको नहीं प्यारा है, हेल्थ के रक्षक भी, वो हेल्थ के भक्षक उन भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। माहौल ऐसा चेंज होगा है। तो जमाने में लोग सरेआम पीते हैं, लेकिन हम एक वो दीवाने हैं कि सिर्फ रिएक्शन का ही जाम पीते हैं। पियो और पिलाना सिखाओ, पियो और पिलाना सिखाओ, अपनी जिंदगी तो यूं बदल जाएगी, बस लोगों की जिंदगी बदलना सिखाओ। सिस्टम क्या बताया है डॉक्टर लिम ने। बहुत सारे लोग पहले भजन सुनेंगे कि दाल रोटी खाओ और प्रभु की गुण गाओ, बहुत पुराना भजन है ना। लेकिन डॉक्टर लिम ने सिस्टम क्या दिया है कि डिएक्शन खाओ और जो फायदा हो गया वही लोगों को बताओ। आप मजबूरियों से बाहर आओ, लोगों को मजबूरी से बाहर लाओ। आप बीमारी से बाहर आए, लोगों को बीमारी से बाहर लाओ। लोगों को लखपति बनने का तरीका बताओ, करोड़पति पहले बन जाओ। क्या बात है, कितना प्यारा सिस्टम बताया। जब हम बच्चे थे ना, छोटे थे, तो घर वाले 2 रुपए का चाय लेके आए, 10 रुपए का मंजन लेके आए, साबुन लेके आए, लाए ना हम तो। हाँ, सब लाते थे ना। लाए पैसा आता था नहीं आता था सर, कुछ फायदा हुआ कुछ नहीं।
तो डॉक्टर लिम ने सिस्टम कितना अच्छा बनाया है कि जो हम बरसों से कर रहे थे वही करने के लिए हमको कहा है। मंजन हम बरसों से ला रहे थे वही हमको लाने को कहा है। साबुन हम बरसों से ला रहे थे वही लाने को कहा है। बशर्ते अपनी सोच को बदलना है। उस दुकान से ला रहे थे हम बीमारी ला रहे थे, इस दुकान से हम लाएंगे तो सेहत लाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमसे रिएक्शन नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा भैया? मंजन साबुन क्या नहीं लाता होता ये ना दुकानिया जाना तो बढ़िया के लेके आओ, लेकिन जिंदगी भर जिस दुकान से लाए वो अमीर हुआ। हम अपनी दुकान चेंज कर देगा, अपनी ब्रांड चेंज कर दे तो वो गरीब होगा, हम खुद अमीर होगा। क्या बात है, जबरदस्त। ये डॉक्टर का सिस्टम है, इतना प्यारा सिस्टम। अब बताइए, जिंदगी भर आप नहाए पैसा मिला? नहीं मिला। दांत घसे तो पैसा मिला? नहीं मिला। चावा पियो तो पैसा मिला, और गैस बनाए दवाई ला लगा सही बात क्या है? हाँ। झूठ बोली तो कहा भैया कुकुर काटे नहीं। अब ये बताइए, इतना अच्छा सिस्टम जिसने बताया होगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर लिम इसलिए मानो से महान है कि नहाओ तो पैसा है, और दांत घसो तो पैसा है, चाय पियो तो पैसा है, क्या बात है, तेल भी लगाओ तो भी पैसा है, बात करो तो भी पैसा है। क्या बात, इतना अच्छा सिस्टम। करो तो पैसा है और बताओ तो पैसा है अकाउंट में। कितना अच्छा सिस्टम है यार। ये सारे सिस्टम बहुत ईजी। बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास समय नहीं है, मैं डिएक्शन कब करूं, कहां करूं, समय नहीं है मेरे पास। डॉक्टर लिम ने किसी को टाइम बताया है डिएक्शन करने के लिए? नहीं। कोई जगह बताया है? नहीं। अभी ट्रेन में आते थे कितना लोग को डिएक्शन मिला? लगभग 6-7 लोग थे। 6-7 लोग, और बुला भी लिया आपने। तो शादी में जाओ वहां डिएक्शन करो, बस में जाओ वहां डिएक्शन करो, ट्रेन में जाओ वहां डिएक्शन करो, कहीं राशन की दुकान पे लाइन हो वहां डिएक्शन करो। 4 जनी जब इकट्ठा हो गए तो दूसरे चुगली करो थी, डिएक्शन की चुगली करो ना। डिएक्शन की चुगली करो। वो चुगली करोगे तो झगड़ा होगा, लफड़ा होगा, बवाल होगी, फसाद होगा। ये चुगली करोगे जिंदगी बदल जाएगी। बहुत सारे लोग को हमने देखा है, हम लोग जब फील्ड में निकलते थे ना तो बोलते थे भैया हम तो एक कंपनी में घुस गए रहे। एक बार हमको भी एक बंदा मिला, अरे बोला भैया कौन से पहले कुछ कैसे रहे हो, कुछ लचक मचक तो कुछ डंडा लाठी लेकर ऐसे ऐसे चलते रहे, हम क्या होगा? हम कहे ना हम 55 का रहे, 55 का हो गए। बोले ये कैसे? हमका रिएक्शन का जादू चढ़ गया। बोले वो कैसे? मैं बोला बताओ कि लोग कहते हैं कि मुझको कि दीवाना हो गया, और मैं कहता हूँ नहीं, रिएक्शन का रंग चढ़ गया, मैं बदल गया, मेरा नाम बदल गया, मेरा स्टेटस बदल गया, और थैंक्स डॉक्टर जी मुझे मेरा रिएक्शन में मुकाम मिल गया। क्या बात। तो रिएक्शन क्या है वो मुझसे पूछो, रिएक्शन की कीमत क्या है कोई मुझसे पूछे। क्यों? मैंने उसको अपनाया, डिएक्शन को दिल से लगाया, घर में डिएक्शन बनाया, खुद को डिएक्शन बनाया, रास्ते में डिएक्शन बनाया, बातों में डिएक्शन, नींदों में डिएक्शन, अल्फाजों में डिएक्शन बनाया, तो आज डिएक्शन दिख रहा हूं। आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। तो उसने कहा हम तो 3 साल हो गया भैया इसमें ज्वाइन हो गए तो कुछ नहीं भावा, हम कहें गलती है तो हम रुक गवा हुई आई कहियो धक्का उक्का खा के। हम के भैया कितना पीवी करो तो महीनवा में, तो कहा ये तो माई जान पाई है, हम के तोरे सीनियर लोग गेलते सारा बनसवा खा लेते। 3 साल रिएक्शन ज्वाइन होके हो गया, पीवी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, डीपी क्या होता है, जब आपको पता नहीं है और बोनसवा का इंतजार करता हो, तब वो आपका सीनियर खा लेता होगा भैया। गलत बात है, उसको हमसे मिलवाओ, हम बताएंगे वो आपका पैसा पूरा देगा। अरे मैं बोला यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा शायरी बोलूं, कव्वाली का गजल। यस यस। तो कुछ आशिक ऐसे होते हैं कि इश्क सरेआम करते हैं, कुछ आशिक ऐसे होते हैं कि इश्क सरेआम करते हैं, कटाते हैं उंगलियां और शहीदों में नाम करते हैं। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रिएक्शन में ऐसा आता है कि रिएक्शन ज्वाइन करते हैं, कंपनी को बदनाम करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये उंगली कंपनी के तरफ है तो 3 हमारे तरफ किया है। ऐसा बोनसवा आएगा? नहीं आता है, करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है और कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। अगर ये सोचो कि मैं डिएक्शन ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके अगर घर में सो रहे तो बोनस आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रात दिन एक किया, मेहनत किया, क्यों किया कि कुछ दिखा, कुछ रास्ता दिखा, कुछ अलग दिखा।
जब लोगों को हम देखते थे टीवी में, बड़े बड़े थिएटर में, पोस्टर में, तो बोलते थे यार ये बहुत बड़का आदमी होगा। हाँ, हम लोग गरीब घर में पैदा, पढ़ाई वढ़ाई है नहीं तो क्या करी, बताइए। इतने अच्छे सिस्टम में वो सारे सपने जो अधूरे थे, जिसकी कभी चाहत नहीं वो डिएक्शन में आया, वो सारा सपना मेरा पूरा हो गया डिएक्शन। क्या बात है, जबरदस्त। इतना अच्छा सीईओ जिसका हो, इतनी अच्छी कंपनी जिसकी हो, उसके सपने अधूरे रहने की कोई बात ही नहीं होगी वहां। उन्होंने कभी एजुकेशन नहीं पूछा, किसी का डिग्री नहीं पूछा, किसी का पढ़ाई नहीं पूछा। जो भी आए एक आईडी लिया और उसको अपनी दामन में ले लिया। उनकी सपना क्या था, उनकी चाहत क्या थी, उनकी सोच क्या है, उन्होंने मानवता का मिसाल कायम किया है। ये हमारे जो प्रोडक्ट है ना, ये अगर कोई स्टार के हाथ में देते 10 से 20 हजार रुपया अगर कहीं के एडवर्टाइज दे देता तो लोग इसको लाइन लगा के लेते, लेकिन वो खाता या नहीं खाता हमें पता नहीं। आज सेम वैसे ही हो रहा है, बहुत सारे एडवर्टाइज करके आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो खाते ना खाते हमें पता नहीं है। और हमारे डिएक्शन का कोई भी एक प्रोडक्ट आप लो और हम आपको खाएंगे भी, इसका रिजल्ट भी बताएंगे, आपको खिलाएंगे और आपके साथ भी रहेंगे। और जिंदगी के साथ नहीं, जिंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगी। बहुत डॉक्टर लिम की सोच क्या थी? स्टार को नहीं चुने, भाजी वाला आए उसे गले लगाए, चाय वाला आया उसे गले लगाए, भिखारी आया उसे गले लगाए, गटर छाप वाला आया उसको भी गले लगा रहे, पान वाला आया उसको गले लगाए, चाय वाला आया उसको गले लगाए। कोई भी ऐसा आम व्यक्ति को जिसका कोई नाम नहीं था, जिसका कोई वजूद नहीं था, जिसको कोई जानता नहीं था, जिसको पहचानता नहीं था, डॉक्टर लिम ने उसे उठाकर बुलंदियों पर खड़ा कर दिया। इसलिए डॉक्टर लिम मानव से महान। क्या चाहिए, क्या कुछ नहीं है। जिंदगी कैसे बदलती, जिंदगी एक अजूबा कैसे होती, मुझे बात करना नहीं आता था। लोगों से शर्म आती थी, कोई 4 आदमी आते तो हम निकल जाते थे साइड से। जिसे बात करना नहीं आता उसे बात करना सिखाते, जिसको जीना नहीं आता उसको जिंदगी का जीना सिखाते, जिसको सजना संवरना नहीं आता उसको वो भी डिएक्शन सिखाता है। ये आम व्यक्ति को एक खास व्यक्ति डॉक्टर लिम ने बनाने का ऐसा सिस्टम बना दिया है कि ऐसा काया पलट देता है। जिंदगी बदलने का एक नाम डिएक्शन है, लेकिन डिएक्शन कैसा जिंदगी बदलता है हकीकत है आपके सामने, एक फार्मूला में खड़ा हूं। ऐसे कितने नमूने आपको चाहिए? जिस जगह पे वकील जाए वहां एक अंगूठा छाप का कोई इज्जत है? जिस कटघरी में लॉयर या इंजीनियर या साइंटिस्ट खड़ा हुआ है, एक अंगूठा छाप की इज्जत है, कोई वैल्यू है? ये डॉक्टर लिम ने उठा के सबको एक जगह पे खड़ा कर दिया कि जहां एक डॉक्टर खड़ा हो जाता है वहां एक अंगूठा छाप को भी खड़ा कर दिया। जहां वकील काम कर सकता है वहां एक अंगूठा छाप काम कर सकता है। जहां सारे स्टेटस वाले काम करते हैं वहां एक बीमार व्यक्ति को खड़ा करके साथ समाज के आगे एक मोहरा बनाकर एक साहब बना दिया। सिस्टम इतना प्यारा बनाया डॉक्टर लिम, इसलिए मानव से महान है। उनकी सपना यह था गरीबों को मैं गले से लगाऊं, जिनको कोई नहीं जानता मैं उनका पहचान बनाऊं और मैं खुद उनका पहचान बनाऊं। डॉक्टर लिम ने एकदम पूरे खुशियों का, दौलत का भंडार खोल दिया है। लोगों को ऐलान कर दिया है कि आओ मेरे बच्चों, जो चाहिए मांगो हम आपको देंगे। ये कहानी आप लोग ने लिखा होगा कि अलादीन का चिराग देखा है ना जी? उसमें से क्या निकलता है? जिन। जिन जिन क्या बोलता है मेरे आका? हाँ, क्या हुक्म है, क्या हुक्म है, क्या चाहिए जी? हमारे सीईओ का नाम क्या है? डॉक्टर दातू लिम फ्यूजन ताली कर सकते हैं। वो कहते हैं आओ मेरे बच्चों, क्या चाहिए मुझसे? हेल्थ चाहिए तो हेल्थ ले लो, वेल्थ चाहिए तो वेल्थ ले लो, मान सम्मान चाहिए तो मान सम्मान ले लो, पूरी दुनिया घूमना है तो आ जाओ, मैं अपना दामन फैलाऊं, तुमको क्या चाहिए वो ले लो। डिएक्शन वो सिस्टम बनाए डॉक्टर लिम फ्यूजन, सीईओ मानव से महान है। यस। क्या चाहिए हमें डिएक्शन से? क्या हासिल करना चाहते हो? आपको वो सारी खुशियां मिल सकती है। आज हमारे घर में सारे प्रोडक्ट हमने चेंज कर दिया। अब बताइए, जिंदगी भर लो नवा खाए रहे, डायबिटीज हो जात रहा, बीपी हो जात रही, अब ये आ गया है, इसको खाओ सब साफ हो जाए और पैसा भी आएगा। कितना सहूलियत हम लोगों के लिए, हम गरीबों के लिए किया है जी सर।
हम गरीबों के लिए क्या, जिसको कोई नहीं पहचानता था, जिसकी कोई वजूद नहीं थी, ये दिन वो था कि हम लोग को मिलने को तरसते थे। आज ये दिन है कि वो लोग हमको देखने को तरस रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत रोए थे हमने उस दुखों के टाइम, बहुत झेले थे। अपनों का मैंने बहुत आशा किया था, लेकिन कोई नहीं। उस परिवार पे मैंने कभी नाज नहीं किया। नाज है तो डिएक्शन, और डिएक्शन परिवार पे। आज सारा समाज मेरा, सारा डिएक्शन मेरा। अब ये बताइए, यहाँ ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई है? डॉक्टर लिम ने किसी से पूछा कौन सी बिरादरी से हो? नहीं। सारी जातियों को भाव भेद खत्म करके ये प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। डॉक्टर लिम इसलिए मानव से महान है। यस। ये कोई साधारण व्यक्ति का सिस्टम नहीं हो सकता है। डिएक्शन एक क्रांति है, क्रांति नहीं बल्कि महाक्रांति है डिएक्शन। लोग हल्कों में ले रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बातें कह रहे हैं। यहाँ करना क्या है? खाना है और खिलाना है। लोगों की खाली जिंदगी बदलना है, अपनी की परवाह नहीं करना है। लोगों को सुधारना है, उनके सिस्टम को मजबूत करो, मजबूत खुद हो जाएगा। इतना प्यारा सिस्टम है। पड़ोस में अगर कोई धंधा हम डाले, अगर कोई बाजू वाला डालता है तो हमका बहुत तकलीफ होता है। वहाँ पे बगलिया डाल दे, सब हमारा का हो, कंपटीशन होता है ना ऐसा। एकदम तकलीफ भी होती है और कंपटीशन भी होता है, तकलीफ होता है। कितना प्यारा सिस्टम बनाया डॉक्टर ने। सलूट है आपके सिस्टम को। मैं कितना भी आपका गुण गाऊं उतना कम है। मेरे सामने आपका धंधा हो रहा है, आपसे ज्यादा मैं खुश हूं। सर के सामने आपका धंधा हो रहा है, वो बहुत खुश है। सिस्टम कितना प्यारा दिया है। अब ये मानवता का धर्म नहीं है तो क्या है? कोई धंधे वाला कंपटीशन में दूसरे का धंधा देख के खुश होता है? नहीं। जलन, गुस्सा। हम चाहते हैं कि हमारी तो जिंदगी बदल चुकी है, लेकिन जितने मेरे भाई बहनों हो, सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि डिएक्शन को समझो और फॉलो करो। जिंदगी यूं बदल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे। कष्ट लगता है थोड़ा, बहुत मुश्किलें आते हैं सामने। अच्छाई करने जाओ तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। मैंने डिएक्शन में एक ही डिसीजन लिया था कि हम तो जो करते हैं, हमारे बाप दादा करे चले गए, कोई नहीं पूछा। उनके दादा किए करे ऐसे चले गए, कोई नहीं पूछा। हम भी ऐसे करके चले जाएंगे तो हमको भी तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन डिएक्शन का सिस्टम देखा था तो मैं बोला, वहाँ इंटरव्यू में बोला कि हम तो उस गुलशन के कली हैं कि आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। हम उस गुलशन के कली हैं, आज नहीं तो कल तोड़े जाएंगे। लेकिन हम रहे या ना रहे, अपनी खुशबू डिएक्शन में हम छोड़ जाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। यस। आने वाले हमारे पोते पोतियों का मेरे नाम से बोनस आएगा तो मेरे नाम से दरूद होएगा और फातिया होएगा। यस। क्यों? मैं कुछ करके गया हूं, मैं कुछ किया हूं और ये कर गया कि आने वाली कयामत तक जितनी पीढ़ियां कायम रहेगी, मेरे नाम से उनको बोनस आएगा, लाखों रुपया महीना। मैं जिंदा रहूंगा, मेरा नाम जिंदा रहेगा, मेरा स्टेशन जिंदा रहेगा, मेरा डिएक्शन जिंदा रहेगा। क्या बात है। डिएक्शन करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते मेरे पास 1000 पीवी के पैसे नहीं है। डिएक्शन ज्वाइन कर लिए टीम को, अगर लोग नहीं फोकस देते हैं, खुद की बिजनेस को नहीं ध्यान देते, लोगों को अपने फोकस नहीं देते हैं, उनके लिए भी मैं एक छोटा सा सैंपल दिखाऊंगा, फिर कहानियां बहुत अच्छी अच्छी सुनाऊंगा। ठीक है? डिएक्शन एक ऐसा खेती है, अगर वो हम मन धन तन से कर लिए तो आने वाली हमारी नस्लें कम पड़ जाएगी, लेकिन वो फल कम नहीं होगी। जैसी खेती हम करते हैं, जुताई किए, बुआई किए, बहुत अच्छे से किए, और कुछ लोग ऐसे कि खाली जुताई करके चले आए। ठीक है? हम उसको जुताई किए, खाद भूसा डाले, यूरिया पोटाश पूरा देख रेख किए। फसल के टाइम अगर हम जाते हैं तो हमको फसल अच्छी मिलती है ना। और जो खाली जुताई करके आया था, कभी गया ही नहीं, तो वो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? वो ढेला मटिया मिली। जब वो कुछ करवा ही नहीं किया, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, हम भी किए थे हमको नहीं मिला। लेकिन डिएक्शन, ये जो खेती आप कर रहे हो ना, तो 1 से 2 साल फिर करना पड़ेगा। बहुत सारे 2 साल खा लो या 3 साल करो, हर फसल में खेती करना पड़ेगा।
लेकिन डिएक्शन वो खेती है, डिएक्शन वो बगीचा की एक बार अगर उसको कायदे से सिंचाई कर दो, एक बार उसको देख रेख कर दो, तो आने वाली जनरेशन कम पड़ जाएगी, लेकिन डिएक्शन का फल कम नहीं होएगा आपको खाने के लिए। सही बात। डिएक्शन वो खेती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फील्ड में जाते हैं तो कोई हाँ बोलता, कोई ना बोलता। बहुत अच्छा, हाँ बोला तो अच्छा, नहीं बोला तो बहुत अच्छा। आज हंस के नहीं आएगा, कल मजबूर होकर आएगा। मेरे भी एक पाल वाले को 2 साल से पीछे पड़ा था, डायबिटीज था, तो मजाक करा, बोला तुम दे दो हम खा ले, अच्छा हो जाएगा तब फिर ले गए। हम कहे भैया जिंदगी तार तंदुरुस्ती तार लड़का तार मेरा तार, हम तो क्या करेंगे। सही बात है, जी जी, तो अपने लड़के के खिएबो, यस, तू खाबो तो अपने लिए खाबो। शरीर तो हार, धन तार, पैसा तार। एक दिन आया, फोन किया, बोला अरे चाचा कहाँ, उनके कहा हुआ भतीजा कहीं रोड पे खड़े हैं। बोला गया तो वो यहाँ से वो लगा होगा। हमें लगी कहा हुआ भैया, कहीं चच्चा हो, आज 6 महीने डायलिसिस हुआ था, 2 सालिया पहले कह रहे, अब दिना वापस ना आई। तो हम कहने यार वो टेम्पू ट्रेन ना कि लारी बस मार के होते, कहीं जो चला गया तो चला गया। वक्त जाता है फिर हाथ नहीं आता है। आदमी अगर उसी वक्त समझ ले तो ये वक्त ना है। मैं बोला मैं उस दलदल से बाहर आ चुका हूँ, मैं इसके लिए सबको बताता हूँ। यस यस। तो मैं बोला भैया ये तो हम डॉक्टर नहीं है ना, हमारे को दवाई है, लेकिन अब फिर भी सीनियर से बात कराएगी, डॉक्टर फिरोज सारन से या कुछ लोगों से मैंने बात कराया। तो बोले उसको डायलिसिस से बाहर आने के लिए 1 से 2 साल लगेगा, कम से कम 1000 रुपया रोज का खर्चा करेगा। 6 महीने के बाद उसका डायलिसिस का जो हो रहा है सिस्टम वो कम होना होगा। अब बोलता घर जाके बताएंगे। फिर फोन किया तो बोलता सर नहीं हो पाएगा, कुछ करो। तो मैं बोला 1 महीने का मैं कर दूँ, ठीक है, बाकी 1.5 साल कौन करेगा। 1.5 साल भाई कौन करेगा। अगर 1 महीना 2 महीने की बात है, चलो हम लगा दे, किसी और से कर दिए, तो उस बड़ा होने से पहले छोटे में क्यों ना रहो। आदमी बोलते बीमार अभी तो हम कुछ नहीं होएंगे, तब तो होएंगे तो क्या देखेगा, वही देख रहे 1000 रुपया 30,000 रुपया महीना बता रहे। तो कुछ होना अच्छा है कि होके इलाज करना अच्छा है। पहले बचाव अच्छा है। यस यस। तो बचाव ही अच्छा है, कुछ होके इलाज करके वो जाके वहां तक जाने के बाद बहुत समय, बहुत लाइनें बन जाती है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, चक्कर पे चक्कर, ये वो तब ये वो, तो बहुत सारा हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसके लिए बचाव ही बहुत अच्छा। तो वो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो हम लोग को भी ऐसे मिलते हैं, कुछ सवाल वो ऐसे हो जाते हैं, कुछ उलझ भी जाते हैं, कुछ बहुत तरह की बातें भी करते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा सैंपल समझाऊंगा एक कहानी के माध्यम से, और शायद समय भी ज्यादा हो रहेगा सर। ठीक है सर। ठीक है। तो ये जंगल था, जंगल, उसमें सब बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो एक दिन शेर और गधे से सामना हो जाता है, ठीक है। तो गधा देखा कि सामने शेर आ रहा है, तो डरेगा तो गधा ही ना, लेकिन फिर भी गधा था, अपने गधे वाली मती चलाया, उसने शेर को आवाज दिया, बोला शेर भाई मैं आपसे एक सवाल करूं। बोला बोलिए। बोले घास हरी होती कि पीली। अरे बोले बाप मैं तो इसको शिकार के चक्कर में था, तो सवाल करवा, इसका मतलब मुझ पे भारी है। यानी उसको वो घुमा दिया वहीं पे, शेर की मती को मार दिया उसने। तो वो अब करीब आया, बोलता भाई घास हरी होती कि पीली। बोलता नहीं भाई हरी होती। गधा बोलता नहीं पीली। बहुत सारे जानवर वहां जमा हो जाते, बोलते यार घास तो हरी होती है, पीली तो हम लोग देखे नहीं कि हम लोग भी घास खाते हैं। गधा बोलता नहीं घास पीली होती है। तो बोले यहाँ ये बातें नहीं फैसला होगा, चलो हम लोग शेरों का दरबार लगता है, वहां शेरों का एक राजा बैठता है, वहां पे न्याय होगा, वहीं पर फैसला होगा। जाते वहां लोग फरियादी पेश करता है, ऐसी बात है। तो अफसोस करता है, सोचते सोचते उन्हें क्या किया, गधे की डिग्री दे दिया और शेर की सजा हो गई। सारे जंगल के शेर और जानवर है, बोले इतना बड़ा राजा होके शेरों का राजा इतना बड़ा निर्णय क्यों लिया, इतना गलत। वो गधा था, उसका वो बेहक पे था, उसको फैसला दे दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया। और ये शेर था, इसको सजा दे दिया। लेकिन क्यों, सब में काना खुशी होने लगी। तब वो जाके बोला यार हम तो शेर हैं, सही है ना, हम शेर हैं, हम शेर होके गधे के मुंह क्यों लगे। इसलिए मैंने उससे बाइज्जत बरी कर दिया कि आज वो गधा है, कल वो शेर बन सकता है, तो हमें उससे उलझना नहीं है। तो हम डिएक्शन वाले एक शेर है, हमें शेर की तलाश में रहना है, अपने मिशन में रहना। किसी गधा मिला तो उससे उलझना नहीं है, अपने मिशन को देखना, अपने सिस्टम को देखना कि जिसका सीओ इतना पावरफुल हो, जिसका सीओ मानव से महान हो, तो हमें वैसा बनना पड़ेगा, उसका पालन करेगा, सिस्टम से चलना पड़ेगा, किसी से उलझना बिल्कुल नहीं है। जैसे वो शेर ने वो गधे को सम्मान दिया था, इसी ना बोलने वाले को, मजाक करने वाले को
अपमानित नहीं करना, उसको सम्मानित करना, उसको सलाम करना और उसको देखना। तो मैं सोचता हूँ कि सर वक्त ज़्यादा है, तो अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। और कुछ गलती होगी मेरे से बोलने में